नमस्कार, मेरा नाम है विकास और दिल्ली में चुनाव हो गए। दिल्ली में बीजेपी बम्पर बहुमत के साथ, जबरदस्त प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है। लेकिन ये प्रचंड बहुमत ने बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ा दी है। पहले तो बीजेपी को ये तय करना है कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ये जो 48 जीते हैं विधायक आए बनकर आए, इनमें से कोई होगा या फिर कोई संगठन से या संघ से किसी को बीजेपी दिल्ली की कुर्सी पर बैठाती है। क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं, पिछले जब चुनाव नहीं हुआ बीजेपी ने बिना मुख्यमंत्री के फेस के, यानी कि चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार थे उनका नाम साझा नहीं किया, तो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों के ऊपर ये दिल्ली का इलेक्शन लड़ा था। और इलेक्शन के नतीजे प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी के पक्ष में आए हैं। तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इन 48 में से किसी को जगह मिले। ये भी हो सकता है कि स्मृति ईरानी, बांसुरी स्वराज या फिर कोई और जिनको दिल्ली में मुख्यमंत्री बना सकती है बीजेपी। अब प्रवेश वर्मा है जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल को हराया। इनके नाम पर ज्यादा चर्चाएं इस दौरान है कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और क्योंकि इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी क्या सीएम के बेटे को सीएम बनाती है। हालांकि बीजेपी की पृष्ठभूमि में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सीएम के बेटे को सीएम बनाया गया हो, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल को एक बड़े पौधे को, एक बड़े दरख्त को हराया है प्रवेश वर्मा ने, इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है प्रवेश वर्मा को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए। इसके साथ 2 या 1 डिप्टी सीएम का प्लान भी बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा है। संगठन और पार्टी नेताओं में ये चर्चाएं चल रही है कि पार्टी एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक कम से कम या फिर 2 डिप्टी सीएम बना सकती है और उनमें महिला, ब्राह्मण, दलित, पंजाबी हर वर्ग को साधने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा सकती है। प्रवेश वर्मा के साथ कपिल मिश्रा, दुष्यंत गौतम, रेखा गुप्ता, मोहन बिष्ट, ये नाम है जो चर्चा में। बीजेपी की 4 महिलाएं, जो 48 में से 4 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची हैं, जिनमें रेखा गुप्ता, शिखा राय का नाम भी चर्चा में है कि ये भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार है, नहीं तो किसी को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। अब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब लौटेंगे, जब स्वदेश लौटेंगे, तो उसके बाद ही इस पर फैसला होगा। सरकार बनने की जो प्रक्रिया है उस पर उसके बाद ही कार्रवाई होगी, उसके बाद ही जो प्रोग्राम्स हैं वो निर्धारित किए जाएंगे। ऐसे में आजकल में, यानी कि 1-2 दिन या 3 दिन में ये उम्मीद कम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद है, जो चेहरा है उसके नाम का ऐलान हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया। तमाम संगठनात्मक बैठकों में, बीजेपी की बैठकों में, मंत्रियों की बैठकों में प्रधानमंत्री सक्रिय रूप से, जो फैसले होते हैं सक्रिय रूप से उसमें शामिल होते हैं। तो उम्मीद यही है कि पीएम जब लौटेंगे विदेश से तो उसके बाद हो सकता है नाम का ऐलान हो, और यह भी हो सकता है कि 13 फरवरी के बाद नाम का ऐलान हो जाए। लेकिन जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, जो कैबिनेट के गठन का कार्यक्रम है, वो 15 तारीख के बाद में रखा जाए। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर ये खबर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार।